एक तरफ इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए कई मुस्लिम महिलाएं थी, वो आज एकत्र हुई थी। लेकिन इसके बावजूद एलिगेशन है कि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और लाकर एक जगह पर रोक दिया है। वो क्योंकि आज जुमे की नमाज थी और ये सभी एकत्र होकर जो वहां पर जिस तरीके की एक्शन चल रहा है उसी को लेकर पूरी मांग थी। आप देख सकते हैं ये वो स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं जो एक साथ इकट्ठी हो रही थी और फ्री पैलेस्टाइन की मांग कर रही थी। इन्होंने अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए थे, स्टॉप ऑक्यूपेशन, जेनोसाइड और सारी चीजें, फ्री पैलेस्टाइन, सब कुछ कह रहे थे, स्टॉप किलिंग गाजा। ये सारे पोस्टर्स लेके यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ पर एक तरीके से रोक के रखा हुआ है। ये बताइए कि आप लोग आज क्या प्रोटेस्ट करने वाले थे और क्या स्थिति है? इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था जो एथनिक क्लेंजिंग और जीनोसाइड वो पैलेस्तीन में कर रहे हैं, जिसमें आम सिविलियंस, आम नागरिक, बच्चे, महिलाएं, सबके ऊपर जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। इसमें आपने जैसे मेंशन किया उस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। इसमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और तमाम अलग मजहब के लोग थे। आज जैसे बॉम्बिंग हुई है वो एक चर्च पर हुई है, इससे पहले अस्पताल पे हुई थी और अस्पताल तो कोई धर्म नहीं देखता, पेशेंट लेने के वक्त डॉक्टर कोई धर्म नहीं देखता। तो ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये हमास और इजराइल के बीच में भी लड़ाई नहीं है, ये फिलिस्तीन के आम नागरिक और इजराइल की ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई है। आज आप लोगों को क्या लखनऊ में किस तरीके के इकट्ठा हो रहे थे आप लोग और क्या आप लोग करने जा रहे थे, कहाँ पर मांग करने जा रहे थे और अभी का क्या? लखनऊ तो एक रेवोल्यूशन का हमेशा से सेंटर रहा है और हमें लगता है कि प्रोटेस्ट करना हम सबका एक हक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे, लेकिन बीच में ही सुमैया राणा जी को अरेस्ट कर लिया गया है और महिला थाने में उनको डिटेन किया गया है। बाकी और महिलाएं कुछ डर के चली गई हैं। हमारे जो लड़के और आदमी लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने प्रोटेस्ट से इसी वजह से दूर रखा क्योंकि कल को आप लोग उसको पता नहीं किस संगठन से और किसी को मुजाहिदीन बता दें, किसी को तालिबान से जोड़ दें, इसलिए उनको अलग रखा। बाकी महिलाओं का ये प्रोटेस्ट था और हम लोग बस अपनी यही नाराजगी दर्ज करना चाह रहे थे कि जो वहाँ बच्चों पे और जो औरतों के साथ और जो बच्चों के साथ आम सिविलियंस के साथ हो रहा है, अनआर्म्ड पीपल के साथ हो रहा है, उसके लिए हमारी कंट्री में भी आवाज उठनी चाहिए। क्या कहेंगी आप और क्या क्या वजह थी आज आपको प्रोटेस्ट करने की? हम चाहते थे कि जिन लोगों को नहीं भी पता है वो भी हमारे साथ, मतलब हमारा साथ दें, पर सरकार ने इसको, हम जिनके 5-6 लोग थे वो उनसे भी डर गए कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ सेंटर में छोड़ दिया। अगर आप वीडियोस और सारी चीजें देख लें छोटे छोटे बच्चों की तो आपकी रूह कांप जाएगी, कैसे मतलब हम लोग देख नहीं पाते हैं। अभी भी मैंने एक ऑफिसर को दिखाया तो वो देख के कहनी मुझे मत दिखाइए। तो आप सोचिए कि जो लोग वहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास खाने को नहीं बचा है, अब मतलब खाना क्या वो सब भूल चुके हैं, वो खुश हैं उसी उसमें कि हम लोग को ऐसे ही सर्वाइव करना है। तो कम से कम इतना वो है कि लोग साथ दें इस चीज में, उनको डोनेशन दें और हमारे साथ जुड़ें, ना कि उनको रोका जाए इस तरीके से। ओके, आप लोग क्या करते हैं और इस प्रोटेस्ट में किस तरीके से शामिल हुए? हम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम इंस्टाग्राम के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करी गई कि हमें जो है पैलेस्टीन के साथ वो सब इकट्ठा हो और अपनी एक तरीके से प्रेयर पीसफुली दिखाए कि हाँ हम अगेंस्ट हैं इजराइल के। और बेसिकली इजराइल के भी अगेंस्ट नहीं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो इंसानियत के नाते हम सारे इकट्ठा हुए हैं, जो हमारे साथ करा जा रहा है वो सही नहीं है। ओके, क्या करती हैं आप और इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ी, मतलब क्या आपका मानना था? हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और हम भी प्रोटेस्ट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए इन सबसे जुड़े और हम सब लोगों ने सोचा कि हम लोग को प्रेयर करनी चाहिए, प्रोटेस्ट भी नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट करना अभी हम लोग के गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। तो हम लोग ने प्रेयर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, लेकिन वो भी नहीं करने दिया गया। कहाँ पर आप लोग इकट्ठा हो रहे थे और क्या आगे का प्लान था आपका प्रोटेस्ट का, किस तरीके से करने का, क्या मैसेज देना चाहते थे और कहाँ से? हम लोग पहले इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े में इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिर वहाँ से हमारे लीडर सुमैया राणा को अरेस्ट कर लिया गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग हजरतगंज चौराहे पे जाएंगे और वहाँ पे गिनती की 6-7 लड़कियाँ थी और
बाकी सब बाहर खड़े थे, बाकी हम सभी थे जितने यहाँ पर हैं। और उनको देख के भी सब लोग, मतलब जितनी पुलिस फोर्स थी, उन लोगों ने हमें वहाँ पे भी कुछ नहीं करने दिया, हमारे सारे चार्ट्स ले लिए और यहाँ छोड़ दिया। ओके, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? हमेशा क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर जो आप लोग करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने आपको इको गार्डन में लाके यहाँ पर रख दिया? हम लोग को ये बोला गया था कि हम लोग को यहाँ लाते ही आप अपनी अपनी घरों की गाड़ियां मंगवा लिए और आप चले जाइए। हम लोग 5 कदम बढ़ के दरवाजे तक पहुंचे तो सारी महिला पुलिस तो तब तक थी नहीं, तब तक आदमी थे सिर्फ। फिर उन्होंने बुलवाया इन लोगों को और फिर कहा कि अभी आप लोग नहीं जा सकते यहाँ से, अभी आप लोग को यहीं बैठना है। और फिर बहुत बदतमीजी भी करी। हम लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों से बेतुकी बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा तो नहीं कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी का, हम लोग इजराइल के अगेंस्ट कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल मुद्दा है जिसमें किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। दैट वाजंट इवन अ प्रोटेस्ट, वो एक प्रेयर मीट थी कि हम लोग सब जुड़ के, हर धर्म के लोग जुड़ के हम लोग उनके लिए दुआ करें कि वो लोग सही रहें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या बोल सकते हैं। आपके साथ के जो और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अभी कहाँ हैं? क्या उनसे आपका संपर्क हुआ? कुछ लोग तो डिटेन है, महिला थाने में है, जैसे मैंने आपको बताया, और बाकी सब अपने अपने घर जा चुके होंगे अब तक, क्योंकि एक पीसफुल मीट थी। और जब उन्हें पता चला कि इस तरह से डिटेन किया जा रहा है तो काफ़ी लोग घर गए, और काफ़ी, जैसे मैंने बताया, कि हम लोगों ने मेल्स को दूर रखा है इस प्रोटेस्ट से। क्या अब आगे भी आप लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे या क्या आगे का प्लान? देखिए, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और ये हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। तो ये एक सॉलिडारिटी के लिए हम लोग आए थे, और ये तो बार बार नहीं होता है। आगे आप कभी कोई सरकार का मुद्दा होगा तो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। इसमें तो सब एक होकर, और सबको जहाँ पे जाने जा रही हैं जिनकी, उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ में कई ऐसे लोग थे जो इस फिलिस्तीन का सपोर्ट के लिए पहुंचे थे, अपने हाथ में चार्ट्स लेकर पहुंचे थे, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे, लेकिन एलिगेशन है कि पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है और कुछ को थाने में रखा हुआ है, कुछ को इको गार्डन लेकर आए हैं। और अब साफ तौर से माना है कि कहीं ना कहीं ये जो समर्थन कर रहे थे, जो हिंसा हो रही उसका समर्थन कर रहे थे, और उसी को लेकर पुलिस ने अलग से इनको लाकर खड़ा कर दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।